Assalamu alaikum viewers, welcome back to my YouTube channel Yes I Can Teach. In this video we will discuss about the exercise of chapter number 1. The name of chapter number 1 is states of matter and phase changes. So class 9 आज हम chapter number 1 की exercise के question number 2 को discuss करेंगे. Question number 2 is about exercise short questions. Question number 2 में जो है वो exercise में कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो वो इंक्लूड हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं. लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 1. व्हाई इज देयर अ नीड टू डिवाइड केमिस्ट्री इनटू मैनी ब्रांचेस? गिव 3 रीजंस. केमिस्ट्री को इतनी ज़्यादा ब्रांचेस में, इतनी ज़्यादा शाखों में तकसीम करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? इसके लिए 3 वजूहात लिखें. केमिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू मैनी ब्रांचेस ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस. केमिस्ट्री को दर्ज झैल वजूहात की बिना पर मुख्तलिफ ब्रांचेस में तकसीम किया गया. पहली रीज़न है केमिस्ट्री डील्स विद एन इनॉर्मस रेंज ऑफ सब्सटेंसेस, रिएक्शंस एंड प्रोसेसेस. जो केमिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा सब्सटेंसेस को, उनके रिएक्शंस को और उनके प्रोसेसेस को डील करती है. ब्रेकिंग इट इनटू ब्रांचेस हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज. इसको बहुत ज़्यादा शाखों में तोड़ने से ये फ़ायदा हुआ था कि ये हेल्प करती है टू ऑर्गेनाइज सब्सटेंसेस को ऑर्गेनाइज करने में एंड सिंप्लीफाई द स्टडी ऑफ दीज केमिकल रिएक्शंस. और बहुत ज़्यादा जो पेचीदा केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनकी स्टडी को सिंप्लीफाई करने के लिए, बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम लोगों ने केमिस्ट्री को मुख्तलिफ ब्रांचेस में तकसीम किया. सेकेंड रीज़न है डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री फोकस ऑन स्पेसिफिक एरियाज. मुख्तलिफ शाखें जो हैं केमिस्ट्री की वो स्पेसिफिक एरिया को स्टडी करते हैं. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल जो मेरी स्पेशलाइजेशन है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. ऐसा नहीं हो सकता, अब केमिस्ट्री की इतनी ज़्यादा ब्रांचेस हैं, अब ऐसा नहीं हो सकता था कि मैं फिजिकल भी पढ़ लूँ, मैं इनऑर्गेनिक के बारे में भी सारा पढ़ लूँ. मतलब कि एक ही बंदे की सारे सब्जेक्ट्स पे एट अ टाइम कमांड नहीं हो सकती. ठीक है, इसलिए जो केमिस्ट होते हैं वो भी स्पेशलाइज्ड होते हैं. कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट होते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक केमिस्ट होते हैं, कुछ बायोकेमिस्ट होते हैं. ठीक है, इसलिए केमिस्ट्री को डिफरेंट ब्रांचेस में इसलिए डिवाइड किया गया ताकि हम एक स्पेसिफिक एरिया के ऊपर अपना मुकम्मल फोकस रख सकें. मतलब कि अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में एक टाइम पे जानना चाह रहे हैं तो फिर हम एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में ही उसको ही एक अच्छे टाइम से स्टडी करेंगे. allowing chemists to specialize and develop expertise in those areas. और जो different branches of chemistry हैं उन्होंने help किया है chemist को कि वो हर एरिया के ऊपर जो है वो कमांड हासिल करें और उसमें एक्सपर्ट हो जाएं. The third reason is that dividing chemistry into many branches highlights its relevance to various industries and fields. केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा शाखों में तकसीम करने से हमें इंडस्ट्रीज़ में और बाकी डिफरेंट मुख्तलिफ फील्ड्स में हेल्प हुई थी. क्वेश्चन नंबर 2 इज़ दैट रिएक्शन में टेक प्लेस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस. हमारे पास कुछ रिएक्शंस होते हैं जो न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन की वजह से वकूअ पज़ीर होते हैं और दे मे टेक प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस. और कुछ हमारे पास रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर टेक प्लेस करते हैं. अब विच ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री कवर्स दीज 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन. अब उन्होंने इस क्वेश्चन में 2 तरह के रिएक्शंस को डिस्क्राइब किया. एक वो रिएक्शन जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और एक वो रिएक्शन जो न्यूक्लियस के बाहर होते हैं. और आपसे पूछा है कि केमिस्ट्री की वो कौन सी ब्रांच है जो इन 2 तरह के रिएक्शंस को कवर करती है या इन 2 तरह के रिएक्शंस को स्टडी करती है. रिएक्शन दैट टेक प्लेस आउटसाइड द न्यूक्लियस आर ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स. रिएक्शंस न्यूक्लियस के बाहर वकूअ पज़ीर होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होते हैं. एंड दीज रिएक्शंस आर स्टडीड बाय ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री. और इन रिएक्शंस को की जो स्टडी है वो केमिस्ट्री की 3 ब्रांचेस कवर करती हैं. एक ऑर्गेनिक, एक इनऑर्गेनिक और एक फिजिकल. एंड द रिएक्शन दैट टेक प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस आर ड्यू टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, अब न्यूक्लियस के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ही इन्वॉल्व होंगे. जो न्यूक्लियस के बाहर रिएक्शन हो रहे हैं, जाहिर बात है न्यूक्लियस के बाहर शेल्स हैं, शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के बाहर होने वाले रिएक्शंस को कंट्रोल करेंगे.
ठीक है। और जो न्यूक्लियस के अंदर हैं वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। तो जो न्यूक्लियस के अंदर रिएक्शंस टेक प्लेस कर रहे हैं उनमें ऑब्वियसली न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन्वॉल्व होंगे, एंड दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कवर्ड बाय न्यूक्लियर केमिस्ट्री। द क्वेश्चन नंबर 3 इज दैट व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है वो कौन कौन से मसाइल का जो है वो हल है, ठीक है। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम कौन कौन सी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन सब्सटेंसेस। एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है वो हेल्प करती है कि हमारे पास कोई भी अगर सैंपल है, उस सैंपल के अंदर आपको ये नहीं पता कि इसके अंदर कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ठीक है, या आपको ये नहीं पता कि ये सब्सटेंस कौन कौन, ये सैंपल जो है वो कौन कौन से अननोन सब्सटेंसेस से मिलकर बना है, ठीक है। तो उस सैंपल के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए की प्रॉब्लम को सॉल्व करती है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एंड डिटरमिनिंग द प्योरिटी ऑफ कंपाउंड। एनालिटिकल केमिस्ट्री से हम कंपाउंड्स की प्योरिटी को डिटरमिन करते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट part of analytical chemistry is that analyzing the chemical composition and qualitative and quantitative properties of chemical samples. Analytical chemistry में हम सैंपल की क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज दोनों को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वो सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में। The next most important question is that both graphite and graphene have hexagonal layered structure. अगर ग्राफीन का भी और ग्रेफाइट दोनों का हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। तो इन दोनों के दरमियान जो वो फर्क क्या है। ग्राफीन इज अ सिंगल 2-डायमेंशनल स्ट्रक्चर वाइल ग्रेफाइट इज द 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर। जो ग्राफीन और ग्रेफाइट है इसमें एक मेजर डिफरेंस ये है कि जो ग्राफीन है उसमें 2-डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। जो ग्राफीन है वो 2-डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, 2D स्ट्रक्चर यू कैन से दैट। एंड जो ग्रेफाइट है वो 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर है और you can say that 3D structure. Graphene is composed of single layer of carbon atoms arranged in hexagonal lattice. अब जो ग्रेफाइन का हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर जो है वो हमारे पास सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम होती है, ठीक है। एंड बट ग्रेफाइट इज कंपोज्ड ऑफ मैनी लेयर्स ऑफ ग्राफीन स्टैक्ड ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर। लेकिन जो ग्रेफाइट है उसके अंदर जो ग्राफीन है उसकी बहुत ज्यादा लेयर्स जो है वो स्टैक हुई होती हैं एक दूसरे के टॉप पर, ठीक है। तो ये दो मेजर डिफरेंस हैं ग्राफीन और ग्रेफाइट में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाई सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स इंपॉर्टेंट। जो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स हैं वो अहम क्यों हैं, उनकी अहमियत क्या है। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। दे बिहेव लाइक बोथ लिक्विड एंड गैसेस मेकिंग देम अ वर्सटाइल सॉल्वेंट्स। एज यू नो दैट सुपर क्रिटिकल्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो लिक्विड और सॉलिड्स दोनों की तरह होती हैं और यही प्रॉपर्टी उनको एक वर्सटाइल सॉल्वेंट बनाती है। दे आर यूज्ड इन डिफरेंट प्रोसेसेस सच एज एक्सट्रैक्शन एंड ड्राई क्लीनिंग। अब यही जो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स हैं इनको हम यूज करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में, लाइक एक्सट्रैक्शंस एंड लाइक ड्राई क्लीनिंग। बोथ ऑफ दीज रीजंस मेक द सुपर क्रिटिकल फ्लूइड इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट in which state does matter exist in the sun। जो सन है उसके अंदर जो मैटर है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इन द सन मैटर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मा। जो हमारे पास सन है उसके अंदर जो मैटर है दैट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मा। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राफीन। ग्राफीन की अहमियत क्या है, ग्राफीन क्यों इंपॉर्टेंट है, वाई वी स्टडी द ग्राफीन। ग्राफीन इसलिए अहम है कि ग्राफीन कैन बी यूज टू क्रिएट स्ट्रॉन्गर एंड लाइटर बिल्डिंग मटेरियल। ग्राफीन को यूज करके हम अपना डिजायर्ड बिल्डिंग मटेरियल स्ट्रॉन्ग भी बना सकते हैं, उसको लाइट भी बना सकते हैं, ठीक है। सो यू कैन से दैट जो ग्राफीन है उसको हम स्ट्रॉन्गर और लाइटर दोनों बिल्डिंग मटेरियल बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एंड द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ ग्राफीन इज दैट इट इज यूज इन ट्रांजिस्टर्स, सेंसर्स, डिस्प्लेज एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। इसको हम ट्रांजिस्टर्स में, सेंसर्स में और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में यूज करते हैं बिकॉज इट इज एन एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
जो ग्राफीन है वो एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, एक एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसलिए हम इसको ट्रांजिस्टर्स में, सेंसर्स डिस्प्लेज में और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में यूज कर सकते हैं. द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट विच मैटर ऑफ स्टेट डू मोस्ट ऑफ द मटेरियल थिंग्स इन द वर्ल्ड बिलोंग्स टू. आपकी जो दुनिया है इसके अंदर जो चीजें हैं, जो मटेरियल है, वो ज्यादा से ज्यादा कौन सी फॉर्म ऑफ मैटर का बना हुआ है. Most of the material things in the world belongs to the state of matter known as solids. तो जो हमारे पास वर्ल्ड का जो मटेरियल है वो ज्यादा से ज्यादा सॉलिड है, वो ज्यादा से ज्यादा सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. बिकॉज सॉलिड है फिक्स्ड डेंसिटी. सॉलिड की जो डेंसिटी होती है वो फिक्स्ड होती है. अब डेंसिटी फिक्स होने की वजह से वो ज्यादा स्टेबल होते हैं. ठीक है, तो हर चीज की जो डेंसिटी है वो उसकी स्टेबिलिटी को इनहेंस करती है. So you can say that solids have fixed density and which is very important for their stability. For example, the earth crust is composed of solid rocks and minerals. तो आप कह सकते हैं कि जो हमारा अर्थ क्रस्ट है इसकी ये भी ज्यादातर जो है वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. लाइक यू कैन सी द रॉक्स एंड मिनरल्स. सो दैट्स ऑल अबाउट अवर टुडेज लेक्चर. अगर आप लोगों को ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आपको मेरा मटेरियल पसंद आता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करें. इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट फॉर यू एंड इट विल बी अ मोटिवेशन फॉर माई सेल्फ फ्रॉम योर साइड. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. अल्लाह हाफिज़.